जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सभा में तुलसीदास की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु। जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के। सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या हरे हो क्लेश विकार। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्। उमासुतं शोकविनाशकारिकम्। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। ओ गौरी के लाडले। महिमा तेरी महान।
कृपा मिलत है, छत्र छाया मिलत है। वो गांव के सभी देही देवता और देवी देवता मल्ला हमर मंडली की तरफ से बारंबार नमन। ये मानस मंच ल सजाए में जेन जेन भी दानदाता मन प्रत्यक्ष और परोक्ष सहयोग करे है, गांव के सरपंच, पटेल, मुखिया मन, संरक्षक है, अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है और जनमानस के पूरा विशाल समुदाय, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करत हूं। काबर हमार देश आजकल मानस मंडली के क्षेत्र में बहुत अग्रणी हो गए हैं। बड़े बड़े मंडली है जेकर पूर्ति बोलते मानस जगत में। हमार नानकुन मंडली ला बलायो एकर लिए आजीवन ऋणी रहो। ये हमार सौभाग्य है कि आपके पावन गांव खरहरी में आए के हमार पहला मौका है और संभवतः आप लोग सुनता हो ही गांव छुईहा से बेटिया है गांव में आ है ना, कभी कर बैठे दीदी, हाँ चावड़ा बैठे गाँव पर तो दीदी और ये गांव के लड़का है छुईहा घरों के जिला सुख राम कथन है ना, वो हमारे गांव के दमान है। ये गांव के नाम खरहरी। आप लोग कैसे लगते खरहरी गांव नाम? बढ़िया लगते ना? काबर जे माटी में हम खेले हन, जे माटी में हम अन्न उपजा के अपन क्षुधा पूर्ति करत हन, वो माटी हमारे लिए बंदरी है। और देखो भगवान राम की इस लखन लाला जब विभीषण जी न्योता दी चलो भाई लंका के दर्शन कर लो, रावण को मर गए, तब भगवान राम ने फिर नहीं, जननी जन्मभूमि है सबसे बड़ी चीज है। काबर भगवान की हिम अब भी स्वर्णमयी लंका न रोजते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तब ये माटी में जिन जिन मन भी खेले कूदे हैं ऊपर ये प्रणम्य है और धरती माता तो साक्षात माता है। मोर मन में ख्याल आते खरहरी नाम का जब पढ़े तब इनमें खर और हरि दोनों अलग अलग कर लो आप। तो खर और दूसर बहुत बड़े राक्षस ने जो रावण के हिमायती से रावण के सहायता करे मन सहयोग करे रावण के। अब वो ना भगवान हमारे हैं, भगवान माने हरि, हरि माने भगवान, भगवान के कई ठन नाम है, नारायण कथन, हरि कथन और हरि खनो कई ठन अर्थ है। हरि माने बेंदर भी होते, हरि माने सांप होते, हरि माने मेचका होते। हम छोटे छोटे हम का स्कूल में पढ़ाए लड़का मन का गुरुजी मन हरि बोले हरि सुने। कौन बोलत है? हरि बोले मेचका बोलिस, हरि सुने सांप सुनिस, मेचका बोलिस तेरा सांप सुनिस। तब हरि गए हरि के पास। कौन काकर पास गई? सांप मेचका के पास की। कविता समझ गए ना? हरि बोले हरि सुने।
मेचका बोली सांप सुनी, सांप गए मेचका के पास। हरि बोले हरि सुने, हरि गए हरि के पास और हरि जल में कूद गए, तब हरि भये उदास, सियावर रामचंद्र की जय। मेचका खुद इस पानी का तो हरि उदास हो गए। तो ये हरि के अर्थ आपके गांव में जो हरि लगे है मैं भगवान मानता हूँ, और खर दूसर के ओकर बड़े भाई मानता हूँ। तो हो ना हो लड़ाई करत करत या बनवास जात जात ही में झगड़ा हो रही सोई का राम लखन और खर नाम के राक्षस है। तो ओकर नाम से चाहे जैसे भी हो बहुत सुंदर नाम है। और अच्छा हमार मंडलिक नाम का नाम है, हमार मंडलिक नाम को बता सकत हो? गुरुजी राधेलाल गुरुजी पढ़ी से स्वांतः सुखाय। का सुखाय? का सुखाय हो है? बड़ी सुखाय, मखना सुखाय, का सुखाय? स्वांतः सुखाय। बड़ा सुंदर नाम। गुरुजी आप यकीन मानो हमन वहां चारों मुड़ा घूमत हन, छत्तीसगढ़ में घरों बाहर घरों जाता, महाराष्ट्र की बात है। तो हमर मंडली नाम ला लिखे रहा है संहत हमो सुखाय। ये नाम के चर्चा आगे देकर से दिखा और नाम से ही परिचय होतेगा तो बड़ा गड़बड़ होते, हम खुद खोज नहीं पाते है ना। नाम से परिचय होते और परिचय से ही पहचान बनते। काबर कोनो शायर कहे है कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। परिचय है ठीक ठाक हो गए तब, अब उल्टा पुल्टा परिचय है तब अभी सुरेंद्र सिन्हाला और स्वांता सुखाय खोजत रही जाऊ। एक बार एक आदमी के भैंसा गंवा गए, एक बार एक आदमी भैंसा गंवा गए और वही डेट में एक जन आदमी के लड़का गंवाया। ध्यान से सुनत रहा, तब लड़का गंवा रहा है ते वाला पेपर में छपवाऊं तो वो लड़का जल्दी मिल है कि पेपर वाला कर इस और पेपर वाला कर का छपवाइस कि एक लड़का गुम हो गया है, फुल पैंट शर्ट पहना हुआ है, हिंदी और इंग्लिश बोलता है और चश्मा लगाया है। ये अत्यों का परिचय है। अब भैंसा वाला काली भैंस, एक भैंसा गुम हो गया है, बड़ी बड़ी सींगे हैं, काला काला दिखता है और एक लंबी पूंछ है। तब पेपर वाला हवा उल्टा के उल्टा कर दी। समझ के कैसे कर दी? भैंसा वाला डहार लड़का का समाचार और लड़का डहार में भैंसा का समाचार छप गए। तो ना भैंसा खोज सकी आदमी ना लड़का खोज सकती। लड़का डहार का छपे रहा है, एक लड़का गुम हो गया है, बड़ी बड़ी सींग है, लंबी पूंछ है, काला काला दिखता है। लड़का पता नहीं खोज सकती। भैंसा गुम हो गया है जल्दी का लिखा रहा है, एक भैंसा गुम हो गया है, हिंदी और अंग्रेजी बोलता है। और हाँ भैंसा चश्मा लगाया हुआ है और फुल पैंट शर्ट पहना हुआ है। तब ऐसने में परिचय ठीक ढंग से प्राप्त नहीं हुए तब बड़ा गड़बड़ हो जाते। यह परिचय ठीक ढंग से प्राप्त नहीं होते कामे सुर्पनखा रावण के बहिनी, सुर्पनखा रावण के बहिनी, सुर्पनखा रावण के बहिनी, सुर्पनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस रहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस रहनी। परिचय बात आगे तब परिचय कैसे दी गोसाई तुलसीदास जी है। शूर्पनखा ही जो दंडकार में क्षेत्र में रहा था। अब कागर बहनी बता है शूर्पनखा रावण के बहनी। कोई भी बेटी माई के परिचय है कैसे दे जातेगा? जब तक ले मैके में है बेटी माई मन, हाँ जब तक ले मैके में है तब कागर नाम से जाने जाते
पिताजी के नाम से जाने जाते। काकर घर के बेटी का फलाना दाऊ घर के पास। जब मायके के दहलीज न लांग के ससुराल के दहलीज में कदम रखे हमर बेटी माई मन हा, तब काकर घर के बहू होगा या काकर घर के बहू है, फिकर ससुर कौन है, अगर पति देव कौन है। तो इस प्रकार से मोर के मतलब है, या तो बेटी के पहचान होते बाप से, या तो पति से या ससुर से होते। पर बाबा गोसाई तुलसीदास जी एक इसकी बहन है, मान लो अगर कोई कहते, मान लो आम भाषा में या हम एक आगर बहनी का ऐसे बोलो, बात खराब होगी, बात बड़ा गलत हो गई। काकर बेटी ऐसे की पूछो तो थोड़ा सम्मान लेना खोजे, लेकिन बाबा गोसाई तुलसीदास जी हम इंसाफ साफ शूर्पणखा रावण के बहनी, शूर्पणखा रावण के बहनी। अब ये अगर आप गोसाई तुलसीदास जी परिचय दे तब एक ही बात आ सकते, कौन सा बात आ सकते, रावण हाँ पावरफुल आदमी रही सो समय, त्रैलोक के विजेता रही, पूरा संसार में जेकर साम्राज्य चले, तो रावण का सब जाना सिर्फ तेकर गति हो सकते। बाबा गोसाई तुलसीदास जी रावण का सब जानते, तो मैं पहली कह दूं तो जल्दी जानता ही। इस प्रकार के बाबा गोसाई तुलसीदास जी की लेखनी के अनुसार रावण की पहली शूर्पणखा रही कहा पंचवटी में। अब अगर परिचय क्या बताएं, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी, अहिनी मने बहिनी मने समझ गए, अहिनी मने का होते वो, अहिनी मने होते सांप। कहे जाते कि सांप अपने पीलल खा रहा थे, अपने परिवार या अपने अंडल खा रहा थे कि सुने हो कोनो सांप है ना। तो बाबा गोसाई तुलसीदास जी है यहाँ पर अहिनी के मतलब ये है कि शूर्पणखा के चरित्र के माध्यम से भी ऐसे लगा थे कि पूरा वंशज खत्म कर दी एक षड्यंत्र के तहत। सिर्फ एक षड्यंत्र रच करके ये जो शूर्पणखा रूपी नागिन है वो अपन पूरा परिवार का तहस नहस कर दी। एक लाख पूत और 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, ऐसे कहे जाते। रावण के 1 लाख पुत्र रही से और 1.25 लाख नाती, तो 1 लाख और 1.25 लाख मिलकर कितना हो गया, 2.25 लाख, 2.25 लाख एक परिवार में। वो तो सिर्फ एक परिवार के बात है, और उनका सैनिक वैनिक या लंका के निवासी अगर हम छोड़ दें तो 2.25 लाख किला रावण के परिवार में दिया बाती बरैया इंग्लिश, यही शूर्पणखा की वजह से पूरा कुटुंब परिवार खत्म हो गया। हमारे गुरु जी तो विनोद में कथे, वो तो अच्छा हो गया कि रावण हाँ त्रेता युग में आ रही। ये बात अच्छा है कि रावण त्रेता युग में आ रही से, अगर ये कलयुग में आती, अब कलयुग में आके कोनो चुनाव खड़ा हो जाती वोट वाले में, चुनाव अगर खड़े होते तो 2.25 लाख वोट होकर डर चल देती, तो रावण से कोनो जीत सकते, 2.25 लाख वोट से हमेशा लीड रहती सो। अच्छा हो गया भाई त्रेता में रिस्क, नहीं तो यहाँ कोई राम नहीं है मारे बना, ठीक है। अरे हम दशहरा के दिन मार देते है ना। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो कि जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो, कि जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। रावण वध करने का मतलब यह है मानस प्रेमी सज्जनों देवियों कि हम अपने आप को राम मान करके वहां पर रावण का वध करते हैं। पर जरा अपने अंदर झांक के देखिए, अपने गिरिबा में झांक के देखिए, क्या रावण का गुण हमारे पास है? क्या रावण के कुछ आदर्श हमारे पास है, हमारे अंदर में? हाँ? हम तो ऊपर में राम राम और तरी में कसई, ऊपर में राम राम और तरी कसई और चीख में मनी राम शंकर मिठाई वाले। तो भाई उस रावण वध करने का मतलब यह है कि हम राम के गुणों को अपनाएं,
राम के आदर्शों को अपनाएं, नहीं तो होते का रसाली हो जो बात में कहा था अभी के रामायण में के रहो राजनाथ पहुंचिया तो रामायण लड्डू घंटा गायन सुपर गायन ओकर बात का कथे दबा बल्लू वाला गनौदा अटका कन हमन भजन गायन तो ओकर मन नहीं इसका रामायण वाला मन तो ये हमार जो पीढ़ी है आने वाला समय में यही लड़का और हमारे मुंह में तमाचा मारी मुंह में थूकी हमने देख के सीखा है आपकी पीढ़ी को कि आप रामायण में इस प्रकार के गीत गाते थे और इस प्रकार का प्रवचन बोलते थे। आने वाला समय में हमारे यही बच्चा मन रामायण के मतलब सिर्फ और सिर्फ नाचना और गाना होते रहे और कुछ नहीं। मैं मोला कोई बात में डर नहीं रहा, मैं स्वांतः सुखाए वाला हूँ। मोला कोई मंच दे या मत दे मोर लिए बहुत खुशी बात है। बुला ले तो हाजत हो और नहीं बुला हो मैं पाँव करे काटो करने जाऊँ बोले श्यावर राम जय आओ एक भजन गा ले। घट घट में बसे हैं भगवान उजेला हंसा कहाँ जावे रे। भगवान घट घट में बस रहे। अभी मैं शुरुआत में कहा कि हम सिया राम मैं सब जग जाने है ना, भगवान सर्वत्र है। एक चर्चा में बाद में करूँ भजन के बाद में ये गीत 1997 और 98 के बीच में आकाशवाणी रायपुर में हमर मन के द्वारा रिकॉर्ड कराए गए। जो रेडियो सुनत हो कभी कभी के मैंने सुने बर मिली अन्यथा आज रेडियो की जमाना भी नाराज है। तो आज आप लोग रेडियो की सुरता दिवा देता मैं ये गीत के माध्यम से। हाय रे दीवाना का तेरी बहाए माया के मारे। हाय रे दीवाना का तेरी बहाए माया के मारे। हटने बसे भगवान भूमिका सदा पावे। कजे कन मेरा में भगवान भूमिका सदा पावे। घट घट में बसे भगवान भूमिका सदा पावे। कन कन मेरा में भगवान भूमिका सदा पावे।
हम जो फफूंदी नमाई जाने चंदन घड़वा लगाई जाए घट घट में बसे भगवान हो देना रक्षा कहाँ जावे घट घट में बसे भगवान मुझे ना रहना कहाँ पावे घट घट में बसे भगवान मुझे ना रक्षा कहाँ पावे घट घट में बसे भगवान तुझे न बना कहाँ पावे सल्ला माते मन करिया है मंगला से उजरा ले चंदा माटे बकरिया है मंगला से उजराए सल्ला माते मन करिया है मंगला से उजरा ले चंदा माटे बकरिया है मंगला से उजराए गंगा जैसे कस्तूरी पर चंदन छाड़ी छावे हरे मकान दे पूरा पूजे हरे मकान दे पूरा पूजे भगवान को देना कहाँ पावे घट घट में बसे भगवान तुझे न बना कहाँ पावे घट घट में बसे भगवान को देना कहाँ पावे घट घट में बसे भगवान बोले श्याम रामचंद्र की जय। ये पुराना गीत कैसे लागिस बने लागिस तो ताली नहीं बाजी मैं हला काम नहीं करूं समझिए मैं ताली बजा एक दिन दो दिन बजा दे एक दिन काम होगा। हाँ फिर एक निवेदन करके रात में ना कहा कि ताली बजैया बाहर से मत होए अंदर में ताली बजना चाहिए। भगवान के प्रति लगन जो है अंदर से लगे रहे बाहर कुछ भी काम करो उससे फर्क हमेशा ध्यान भगवान की ओर लगे रहे। और ये आइडिया है तो हम सियनहीन महतारी नंबर कितना गजब के फायदा कर ही मैं बता हूं। अच्छा ये बताओ लड़का सेठ हो नहीं लड़का सेठ हो है ना काबर सेठ हो लड़का ताकि लड़का सेठ से लड़का मन बाढ़ते कथे तेकर से लड़का सेठ हो। अब हम छत्तीसगढ़ी बहुत सुंदर कहावत है का बात बात में बात बाढ़े तक खीनवा बाढ़े कान और तेल फूल में लड़का बाढ़े तब पानी बाढ़े धान उल्टा हो गया। बात बात में बात बाढ़े तब पानी बाढ़े धान और तेल फूल में लड़का बाढ़े तब खीनवा बाढ़े धान। श्याम रामचंद्र की जय। अब भाई विज्ञान टेक्नोलॉजी जमाना आत है हो सकते लड़का ऐसने बाढ़ जात रही आजकल तो रिमोट आ है रंग रंग के रिमोट दबाव लड़का बढ़ जाए सेंथो चुपर्थो तत्वे बहुत सुंदर संस्कार हो सकते भाई काबर भगवान के नाम भी होगी और लड़का की सेवा भी होगी। अधिकतर हमारे दाई मन महतारी मन हम लड़का से के पेड़ कहीं ना कहीं गाथे कुछ ना कुछ गाय पड़ते लड़का सुलहारे पर लड़का ला फूल यारे पर कुछ ना कुछ बोले पड़ते। तुमन गा के बताओ कि मैं बताऊं कैसे गाते हो मैं जैसा सुने हो तैसा जावन जावन निकाले दुए खाने के होगा आवाज है हो गए ना। जय श्री बोल श्याम रामचंद्र की जय। लड़का से के पैर ये तो बोटिंग तेल लगा था और सेकर कथो मोरे को डुलाओ को नमारिस तारी मेरा दिल डुलाओ ये सबसे सुपर हिट गीत है। एक कुछ अर्थ है नहीं है तब ले जाए ये हमार और आपकी ये परिपाटी चला था बेकावर ये तैया बातें जसोदा हरि पाल में झुलावे माता यशोदा जब कन्हैया ला पालना में झुलाए तब हल रावे और दुल रावे
जो ही सोई कछु गावे, जो मन में आए तो अंदाज पड़ते ये लड़का खिलाए के तरीका है। तो मैं अच्छा तरीका बताता हूँ, आपके भगवान के भजन भलो होई और लड़का के संस्कार भी पढ़ी से कई चुप रही हो जाही। ये देख, रघुपति राघव राजा सीता, ये गाना तो सब जानते हो, भजन लो। ये भजन ला आराम से आप लड़का सेकर चुपरा दास हो जाए हो। और लड़का ऊपर बहुत सुंदर संस्कार कही, आपके मुखार बिंद पे राम नाम जब निकल ही तो लड़का कान में टकराही तो अंतरात्मा तक शुद्ध हो जाही। लड़का गलो मगन हो कही के तुम्हें कुछ पा के है, मैं कोहिर के हो डोगरी गाई जे लते के है, देखा कहे मैं रघुपति राघव राजा राम के हैं वही लत महू के है, वही ला महू के हो कही। तो ये भगवान के नाम ला हमेशा जब एक तरीका आपको बताऊं, आप घर लिपत भी कर सकते हो, ये सही मायने में भगवान के भजन। कथा चलो इसे शूर्पणखा रावण के बहनी, अब दुष्ट हृदय दारुण जिस कहनी। तो एक परिचय बता कि ये जो सांपिन की भांति बहुत दुष्टा रही शूर्पणखा। तो एक बात बड़ा सोचने की बात है कि यहाँ ये जंगल में काय करती सोई शूर्पणखा। अधिक बियाबान जंगल में शूर्पणखा आए के का कारण है? कारण कुछ नहीं है, रावण भेजे है।